फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यूँ तो हम हर रोज रिकॉर्डिंग्स करते हैं, स्टेज पर शोज करते हैं, देश में भी और विदेशों में भी। कभी आपके सामने सरहदों पर आपका मनोरंजन करने का मौका मिले, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। देखिए कब पूरी होती है। फिलहाल आज जयमाला का प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, जिसमें आपसे बातचीत भी करूंगी और अपनी पसंद के गाने भी सुनवाऊंगी। यकीन मानिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आइए प्रोग्राम शुरू करें। फौजी भाइयों, आप दूर सरहदों पर बैठे अपनी पत्नी, अपनी महबूबा के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं ना? होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। फौजी भाइयों, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए एक गाना करना था। प्रोड्यूसर ने कहा कि आप लता जी को कहिए कि वो गाना गाएं। मैं बहुत घबरा गई। मुझे डर लग रहा था कि प्रोड्यूसर ने तो कह दिया कि तुम फोन कर लो और उनसे पूछ लो, मगर लता दीदी गाएंगी या नहीं। मैंने बड़े डरते डरते उन्हें फोन किया तो पता चला घर पे नहीं थी। मैं अपने घर बैठी हुई थी और थोड़ी देर के बाद एक फोन आया और मेरे पड़ोस में फोन था। तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर जी का फोन है। मैं गई, भागती भागती गई और वहां जब मैंने फोन उठाया तो दीदी ने पूछा, उषा तुमने मुझे फोन किया था, क्या काम है? मैंने कहा दीदी मेरी एक फिल्म है और मैं चाहती हूँ कि आप गाना गाएं, क्या आप गाना गाएंगे? और उनका जवाब था, माझी मेरी किस्मत
किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल, जी चाहे जहाँ ले चल। माझी मेरी किस्मत के जी चाहे जहाँ ले चल, चाहे जहाँ ले चल। फौजी भाइयों, मेरी पहली फिल्म का नाम था दिल दे के देखो। उसके लिए आशा जी और रफी साहब मेरा एक गाना गा रहे थे और गाने के बीच में एक जगह आती थी कि कुछ तो बोलो जी, कुछ अलग तरीके से बोलना था। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जब मैं गाना करते समय देख सकती थी और आर्टिस्ट मुझे देख सकते थे, तो मैंने देखा कि शीशे में से आशा जी मुझे देख रही हैं और पता नहीं उन्हें क्या लगा कि उन्होंने कहा कि कट कट, मतलब कि गाना रोक दो। जो गाना रुक गया तो मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि उषा क्या बात है, कुछ तुम खुश नजर नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं दीदी, बहुत अच्छा गाना हो रहा है। तो रफी साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक नहीं गा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं रफी साहब, बहुत अच्छा हो रहा है। तो बोले नहीं, कुछ बात है जो तुम छुपा रही और कहना नहीं चाहती। तो मैंने कहा नहीं, वो क्या है ना कि आशा दीदी जैसे गा रही ना तो आप भी वैसा बोली। तो रफी साहब ने कहा कि ये तो के जो तुमने रट लाई, पहले कह रही थी कि तो ऐसे चाहिए, तो मैं तो ऐसे बोलता। कहे कि फिर से बता तो कैसे करना है। तो बोलो जी, हाँ अच्छा मैं ऐसे गाऊंगा। और इस छोटी सी बात को लेके वहाँ जितने म्यूजिशियंस थे और सब थे, रफी साहब, आशा दी, सब लोग हंस पड़े। बोले मैं ऐसे तो गा रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा। और क्या था ना, नई नई म्यूजिक डायरेक्टर बन रही थी, तो घबराहट के मारे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ क्या नहीं। कुछ भी कहिए, रफी साहब जितने ही बड़े कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी। रफी साहब जब कहीं स्टेज शो करने जाते थे, देश में या विदेश में, रफी साहब प्रोग्राम के आखिर में ये गाना सुनाया करते थे और ये कह करके, भाइयों और बहनों, आज के इस प्रोग्राम के बाद आप लोगों से अब मुलाकात हो या ना हो, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के।
वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे, वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। ये तय है कि हम दोनों मिलना नहीं छोड़ेंगे। जो रोक सके रोके, जो रोक सके रोके। फौजी भाइयों, हर कलाकार को किसी न किसी से प्रेरणा जरूर मिलती है। मुझे जिनसे प्रेरणा मिली और अभी भी मिलती है वो मेरे मनपसंद संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। उनके संगीत का मुझ पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। मेरे ख्याल से एक यही संगीतकार हैं जिन्होंने जितनी फिल्मों में म्यूजिक दिया है वो सब हिट म्यूजिक रहे। इनके गाने के साथ इनका जो म्यूजिक होता है जिसे हम इंटरल्यूड म्यूजिक कहते हैं वो आम लोग भी गा सकते हैं। जैसे कि उनके गाना है आवारा हूँ, होठों पे सच्चाई रहती है, दोस्त दोस्त न रहा। इन सब के जो गायक थे वो थे मुकेश साहब। मुकेश जी अपने कलर के, अपने रंग के एक अलग ही गायक थे। मैं हमेशा उनकी फैन रही हूँ और फैन रहूंगी। मेरे उन्होंने बहुत से गाने गाए थे जो काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। उनमें से एक जो मैं गाना आपको सुनवाती हूँ वो ये है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जी भाइयों, एक दिन मैं गाना कंपोज कर रही थी जिसके बोल थे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ आप लोगों का ख्याल आया। कितनी सच बात है, आप लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते, बर्फीली सरहदों पर, तपते हुए रेगिस्तान में तैनात अपने देश की, अपनी धरती माता की और हम सब की रक्षा के लिए आप जान की परवाह न करते हुए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं।
इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के काम आए। लीजिए सुनिए, मन्ना दा ने इस गाने को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या दिए। विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना। फौजी भाइयों, आशा भोसले जी यानी मेरी आशा दीदी मुझे बहुत ही प्यार करती हैं। हमारी मुलाकात रिकॉर्डिंग पर तो होती ही रहती है, या फिर कभी टेलीफोन पर और कभी आमने सामने बैठकर। एक दिन मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंची और दीदी को फोन किया कि आप 11 बजे तक आ जाना। मैंने देखा कि दीदी आज 10 बजे चली आ रही। मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि तेरा गाना था और मैं आज जरा जल्दी सुबह उठ गई तो तैयार हो गई थी। मैंने सोचा चलो जरा जल्दी पहुंच जाओ और थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। उन्होंने मेरी तरफ अचानक देखा और कहा कि उषा तू कुछ उदास नजर आ रही है, क्या बात है? मैंने कहा दीदी जरा मूड ठीक नहीं है। क्या बात है मुझे तो बता। दीदी कुछ बात ऐसी है, पता नहीं क्या, ये जो लोग है ना कुछ कह देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अरे लोगों की बातों की तू क्या परवाह करती है? मैंने कहा नहीं दीदी, लोग बाहर के हो तो अलग बात है, जब अपने कुछ बोलते हैं ना तो बात कुछ अलग ही चुभती है। दीदी ने बोला, कमाल करी उषा, तेरा गाना क्या कह रहा है और तू क्या सोच रही है? अरे सुन, बेहतर यही है कि तू अपने गाने पर ध्यान दे और बोलों को सुन। और वाकई फौजी भाइयों, मेरा सचमुच मूड ठीक हो गया। अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, हम गाए क्यों नहीं, हम नाचे क्यों नहीं, जब अपने हो जाए बेवफा
बेवफा तो दिल टूटे। जब अपनी हो जाए 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 बेवफा तो दिल टूटे। फौजी भाइयों, एक बहुत बड़े गायक कलाकार के बारे में ये मशहूर है कि बहुत मूडी है। मेरा इशारा मेरे ख्याल से आप समझ गए कि मैं उनका नाम बताऊं? हाँ जी हाँ, किशोर कुमार जी की तरफ है। मगर मेरे साथ तो कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। वो मेरी रिकॉर्डिंग पर हमेशा समय पर आए हैं। जो कोई भी डेट मांगी, जब कभी भी मांगी डेट, उन्होंने राजी खुशी होकर डेट दी है और मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। एक दिन मैं सुबह सुबह किशोरदा के घर पहुंची तो किशोरदा ने मुझे बुलाया ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए। कहा कि क्या बात है उषा, आज तुम सुबह सुबह कैसे यहाँ आ गई? मैंने कहा दादा क्या है ना कि गाना है वो मैं चाहती हूँ आप गाएं, क्योंकि मैंने जो गाना कंपोज किया है वो सिर्फ आपको ध्यान में रख के किया है और ये गाना आप ही अच्छा गा सकते हैं। और अच्छा मैं समझ गया, बजट के मामला तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ दादा, वो कुछ प्रोड्यूसर बेचारा नया है तो और थोड़ा बजट का। अरे कमाल की लड़की है, मूर्ख लड़की, तू इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ तक आई मेरे घर तक, टेलीफोन पे कह दिया होता मैं आ जाता रिकॉर्डिंग पर। एक बात बताओ फौजी भाइयों, किशोर कुमार जी जितने अच्छे गायक हैं उतने अच्छे ही एक्टर हैं, उतने अच्छे ही डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। अब जो मैं गाना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये गाना किशोर कुमार जी ने खुद ने कंपोज किया है, अपनी फिल्म में अपने ऊपर ही पिक्चराइज किया है। दीजिए सुनिए। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले,
जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से न डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। काम की पूजा करने वाले, मेहनत से न डरने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद।
पसीना धरती का हरियाली जो लाते हैं वो इनके हाथ है, जो पर्वतों को काट कर रास्ते बनाते हैं वो इनके हाथ है, आग से जो खेल कर लोहे को मोम बनाते हैं इनके हाथ है, मिलों में कारखानों में मशीनें जो चलाते हैं इनके हाथ है। फौजी भाइयों, दक्षिण भारत के एक मशहूर गायक जिन्होंने सबसे पहले बम्बई की हिंदी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की, जी हाँ, यशोदा जी के बारे में कहना चाह रही थी। उन्होंने मेरे साथ पहला गाना फिल्म दादा के लिए गाया था, जिसके बोलते दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। एक बार मेरी रिकॉर्डिंग के दिन एक मजेदार किस्सा हुआ। फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन, और मैं अपने म्यूजिशियनों के साथ अंदर थिएटर में रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि क्या होता है कि गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ अपनी घड़ी की तरफ ख्याल ही नहीं रहता। इतने मेरे असिस्टेंट ने कहा कि उषा जी 4 बज गए और यशोदा जी अभी तक आए नहीं है। मैंने कहा अरे कमाल है, ये तो बड़े पंक्चुअल है, अपने टाइम पे आ जाते हैं। मैंने कहा चलो 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करते आ जाएंगे। 7 बज गए जी, पता चला कि यशोदा जी अभी तक तो आए नहीं, क्या उनकी खबर ही नहीं लगी कि वो कहाँ है। इतने मैंने देखा कि यशोदा जी कि कोई और है। देखा तो सच में जो भीगे हुए स्टूडियो में दाखिल हुए और आते बोले उषा जी आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं अपने घर से 3 घंटे हुए पहले निकला हूँ और अभी देखिए पहुंचा हूँ। मैंने कहा क्या आप इतने कैसे भीग गए? तो कहने लगे क्या बंदा बैठी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आपको बाहर की हालत क्या है क्या पता लगेगा, जरा खिड़की खोलकर बाहर तो देखिए। और मैंने खिड़की खोली तो देखा फौजी भाइयों सबकी कारें आधी आधी डूबी पानी में खड़ी हुई थी और बेइंतहा बारिश हो रही थी। शायद यशोदा जी तैरकर ऊपर तक भी पहुंचे थे, क्योंकि मैं वो स्टूडियो जरा 5-6 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता है। फौजी भाइयों इसके बाद मैं इतनी हंस रही थी, मगर मैंने अपने आप को अपनी हंसी को छुपाते हुए मैं म्यूजिशियन की तरफ चली गई। और इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की। क्योंकि देर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी तो सुबह की 4 बजे जाके ये गाना खत्म हुआ। हम सब स्टूडियो में चाय पीते रहे और गप्पे मारते रहे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, हम लोग कोई भी अपने घर नहीं पहुंच सकता था। और फौजी भाइयों मजे की बात तो ये है कि जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था वो महीना सावन का था। गाने के बोल में भी सावन का नाम आता था और यहाँ तक कि प्रोड्यूसर का नाम भी सावन था। लीजिए आप लोग भी उस गाने को सुन लीजिए। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। कोई तो सिखा दे हमें सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। महबूबा हमको चाहे, प्यार के वादे करके निभाए, आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी कली का। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का।
न देखा जुल्फों का सावन, हमने न थामा कोई दामन, लेके चले कोई हमको वहाँ पर, रहते हैं दिलदार जहाँ पर। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको तो मिला न पता, यार की गली का कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। फौजी भाइयों, मैं आज जो कुछ भी हूँ इस कला के क्षेत्र में, इसमें मेरे माता पिता जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों के प्रोत्साहन से ही और मेरी खुद की मेहनत से मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ तक हूँ। मेरे पिताजी एक जमाने में बहुत अच्छे फिल्मी गीत लिखते थे और वो बहुत अच्छे शायर भी हैं। साथ में संगीत की तालीम मैंने अपने पापा से ही सीखी है। जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन से ही गाने का शौक देखकर मेरे पापा ने मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं आई थी फिल्मों में गायिका बनने और इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, मगर क्या है ना कि मुकद्दर और वक्त की बात बड़ी अजीब है, बन गई संगीतकार। वैसे मैं गाने भी गाती रहती हूँ। अब जो गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो एक रागमाला है, यानी कई रागों पर आधारित एक कंपोजिशन है। बहुत पहले जब मैं अपने पापा से गाने सीखती थी, उनसे ही मैंने ये सीखा है। उसी रागमाला को फिल्म स्वीकार किया मैंने के लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है आप इस रागमाला को जरूर पसंद करेंगे। लीजिए सुनिए।
अच्छा तो फौजी भाइयों, घड़ी मेरी तरफ कुछ इशारा कर रही है और मुझे अब प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद। श्रोताओं, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना ने। आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से।